रातों रात स्टार बनने के लिए एकदम मशगूल हो गए थे कि भाई हमको भी जाने कोई कि हम पाकिस्तान के बिल्डर हैं। पाकिस्तान से एक लड़की हिंदुस्तान पहुंची, उसके साथ एक लप्पू सा लड़का है, वो बच्चा सा है, उसके सामने तो उसका बेटा लगता है। मेरा दुश्मन होगा तो बाहर जाके जब वो अपने कंट्री में चला जाएगा, अपने घर चला जाएगा, तो मेरी उससे दुश्मनी बरकरार रहेगी। ये नेकलेस उतार दें, क्योंकि आपके यहाँ पे गले में निशान पड़ गया, तो यहाँ पे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपको किसी ने मारा पीटा है। अगर आप यहाँ पे रहना चाहेंगे तो आपका घर भी हम तामीर करवा के देंगे अपने खर्चे के ऊपर। मैं लाहौर के जो लाहौर का रिहायशी हूँ, तो मैं लाहौर के अंदर जो भी उनकी एक्टिविटी होती, उनकी देखभाल करता, मैं जिम्मेदारी समझता था अपनी। अगर मारने का निशान बनता तो देखें यहाँ पे नहीं बनते। तो यहाँ भी उनके पति है जो एक्स नहीं हुए हैं, प्रेजेंट में है, और नसरुल्लाह भी कहीं ना कहीं दावे करता है कि वो उसकी पत्नी है। एक पत्नी के दो जी जी पति, बिल्कुल क्या ये समाज बिल्कुल। में कहीं ना कहीं ये एक लड़की दो दो हस्बैंड रखे, ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। 4 बच्चे होना या 2 बच्चे होना, जिंदगी का आधा हिस्सा किसी शख्स के साथ गुजारना और फिर उसके साथ भागकर किसी और से शादी कर लेना, तो ये प्यार नहीं है, औरतें नहीं है, ये प्यार नहीं है। चलते फिरते कोठे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अरशद मेव। देशवा बिहार झारखंड और देशवा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और आपने अंजू को बखूबी देखा है, अपने हाथों से उनको खाना भी खिलाया है। बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका बबीता जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी चाहतों का, मोहब्बतों का। पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानियों को, तमाम हमारे बहन भाइयों को, देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं अपनी वीडियोस में हमेशा जिक्र करता हूँ, अमन प्यार मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। ना हम देश की बात करते हैं, ना बॉर्डर की बात करते हैं, ना हुकूमत की बात करते हैं। हम लोग अमन प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। और अगर बात की जाए अंजू के हवाले से, तो अंजू को हाथों से नहीं खिलाया, उन्होंने खुद खाया था। मैंने सिर्फ उनको सर्व किया था, या मैंने उनका इकराम किया था। पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक पहुंचाने में बहुत मदद की। नसरुल्लाह के साथ उनको देखा गया, अंजू के साथ देखा गया। क्या रीजन था जो अंजू उर्फ फातिमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई? देखें जी, रीजन तो जो मेरे पास इतलात है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो कोई खास नहीं है। वो कह रही थी मुझे शुरू से, जब से वो आई थी उसी वक्त से मेरी काफी दफा उनसे बात हुई थी। उन्होंने मुझे हमेशा यही कहती रही कि मुझे बच्चों की बहुत याद आती है, और वो बात भी करती रहती थी अपने बच्चों से। तो मुझे उन्होंने यही कहा था कि मैं बच्चों से मुलाकात के लिए जा रही हूँ, और अगर मुमकिन हुआ बच्चे मेरे साथ आना चाहे तो मैं उनको लेकर आऊंगी पाकिस्तान। यही बात हुई थी। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से उसके गले में चोट का निशान था, नसरुल्लाह क्या उसको मारता पीटता भी था, इसके वजह से वो हिंदुस्तान चली आई? नहीं देखें जी, जितना मर्जी प्रोपागेंडा करते रहे लोग, जो मैंने चीज देखी है, आपको शायद अंदाजा नहीं है। केपीके से लाहौर तक का सफर जो है तकरीबन 8 से 10 घंटे का सफर बनता है। और इस दौरान जब अंजू ने मैंने जो चीज देखी थी, जब मेरे घर में आई थी, तो मैंने उनको देखा, उन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ था, बहुत हैवी नेकलेस था वो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, लेकिन हैवी था वो। तो उससे वो रगड़े लग लग के उसको यहाँ पे वो जख्म का निशान बना था। अगर मारने का निशान बनता तो देखें यहाँ पे नहीं बनते, कहीं चेहरे पे बनते हैं, जिस्म के किसी और हिस्से पे बनते। तो जो लोग ये कहते हैं कि शायद ये चोट के निशान है, मारने के निशान है, वो सब झूठ है, बकवास है। तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको मौका मिले अपनी बीवी को मारने का, तो आप किस तरह मारेंगे? जाहिर है ज्यादा से ज्यादा वो इस तरह उसको चमाट लगाते हैं छोटा सा, या फिर उसको बॉडी के उस हिस्से पे मारते हैं जहां पे कोई ना देख सके। ये नहीं होता कि बिल्कुल सामने यहाँ पे बिल्कुल जो सीने के ऊपर जो नजर आए, सारी दुनिया देखे, वहां पे मारते हैं। तो ये सब फेक न्यूज है। आपको कहीं नहीं लगता कि अंजू उर्फ फातिमा का अब दो ससुराल भी हो गया है, एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में, और कहीं ना कहीं अभी उन्होंने डिवोर्स फाइल भी नहीं किया है, तो यहाँ भी उनके पति है जो एक्स नहीं हुए हैं, प्रेजेंट में है, और नसरुल्लाह भी कहीं ना कहीं दावे करता है कि वो उसकी पत्नी है। देखें, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। एक पत्नी के दो जी जी पति, बिल्कुल क्या ये समाज बिल्कुल। में कहीं ना कहीं ये गलत संदेश तो नहीं है? देखें, बहुत अच्छी बात आपने की है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस तरह के कांड जो लोग करते हैं, जिस तरह के 2 केस हुए हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, एक लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाती है, वो भी बगैर तलाक के जाती है, और एक हिंदुस्तान से पाकिस्तान आती है, वो भी बगैर तलाक के आती है। दोनों ने एक जैसा काम है, दोनों का, दोनों ने बगैर तलाक के शादी कर लिया। एक उसका हस्बैंड इधर भी हो गया, पाकिस्तान में भी हो गया, हिंदुस्तान में भी हो गया। उसी तरह जो हिंदुस्तान की उसका हस्बैंड पाकिस्तान में भी है। अभी
रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक अदलिया का इदारा है, उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक कर दी है कि सीमा को तलाक नहीं हुई, अभी तक उनकी मैरिज बरकरार है। इसी तरह अंजू की भी मैरिज बरकरार है, तो वो कोर्ट जो है फैसला देगी। अगर अंजू ने वहां पे एप्लीकेशन लॉन्च की है जो तलाकनामा जिसको कहते हैं तलाक के लिए, तो वो जो चीजें निकल कर आएंगी सामने, वो पता चल जाएगा कि उसको तलाक हुई है या नहीं हुई। लेकिन ये अच्छा देखिए मैसेज नहीं जा रहा पूरी दुनिया में कि एक लड़की दो दो हस्बैंड रखे, ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। एक औरत, लड़की नहीं कह सकते, एक औरत, वो भी बच्चे की माँ, मतलब इस तरीके का कदम उठाए, कहीं ना जी कहीं जी, समाज जो है वो गंदा हो रहा है। ये तो आप मानते हैं, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान हो एग्जैक्टली चाहे आप दुरुस्त पाकिस्तान कह हो, रहे हैं। चाहे वो सीमा हैदर हो चाहे अंजू हो, जी दोनों दोनों का सिचुएशन वही है। 4 बच्चे 2 बच्चे, आपको नहीं लगता कि ये लड़कियां जी, पीछे हो रह गई है, औरतें और जो माँ है अभी के जो नए नए माँ का रूप लेती है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक काला धब्बा है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। इस तरह की औरतें जो हैं वाकई समाज के लिए एक कलंक का काम करती हैं, एक कलंकित करती हैं पूरे समाज को। कि चले लड़की हो और बात है, एक शादी हो जाए उसके बाद बच्चे ना हो और उसकी हस्बैंड के साथ ना बने, वो तलाक लेके कहीं और शादी कर ले या लव कर ले, वो एक अलग चीज है। लेकिन 4 बच्चे होना या 2 बच्चे होना, जिंदगी का आधा हिस्सा किसी शख्स के साथ गुजारना और फिर उसके साथ भागकर किसी और से शादी कर लेना, तो ये प्यार नहीं है। हमारी एक बहन है, वो अक्सर इस टॉपिक पे इस तरह कहती होती है, ये औरतें नहीं है, ये प्यार नहीं है, चलते फिरते कोठे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो इस तरह की औरतों का कोई मजहब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, जो 30-30 साल की उम्र में, 40-40 साल की उम्र में जाके उनको प्यार होता है। और ऐसे ही वो लोग हैं जो इनको रख लेते हैं, वो भी घटिया तरीन लोग हैं, जो इस तरह की औरतों को रख लेते हैं। उनको तो चाहिए वो उनको उनसे किनारा कशी करें, उनको वाइंड अप करें, उनसे कहें जी आप अपने घर में वापस जाएं। क्या उनको लड़कियों की कमी है? देखे ना, अब वो बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। से एक लड़की हिंदुस्तान पहुंची, उसके साथ एक लप्पू सा लड़का है, वो बच्चा सा है, उसके सामने तो उसका बेटा लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं अभी भी जो इस चीज को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये काम अच्छा नहीं है, ना पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में, तो इससे गलत मैसेज जाता है। अच्छा, जी आपसे आपके घर आई थी अंजू और फातिमा, अ, और बहुत लंबा समय और सफर आपने उसके साथ बिताया, तो कौन कौन सी ऐसी बातें आपको आपके जहन में याद है? देखें, मैं पर्सनली क्योंकि आपको नसरुल्लाह भी बताऊंगा, मैंने आपके साथ उनसे, था। जी जी, मैंने पर्सनली उनसे पूछा था कि आप, अगर आपको कोई पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप मुझे खुल के बता सकती हैं, आप मुझे अपना भाई समझ के बता सकती हैं, मैं यहाँ से आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इंसाफ लेके दूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे हंस के जवाब दिया कि मुझे तो यहाँ पे जितना प्यार यहाँ पे मिला है, किसी शायद ही किसी जगह पे मिला होगा। मैंने काफी दफा उनसे फोन पे, पहले जब वो नहीं आई थी उस वक्त भी पूछने की कोशिश की थी, इसी तरह का कोई मसला है, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी की जबरदस्ती, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे मुझे हमेशा यही बताया कि कोई जबरदस्ती कोई नहीं, मुझे तो प्यार ही इतना मिल रहा है कि मुझे किसी की याद ही नहीं आती। जी, आपको नहीं लगता कि जी चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, इस तरह की महिला को गोद में उठा लेना, अपने हाथों में रखना, चाहे वो आप हो, चाहे कोई हो, खाना खिलाना, कोई ये कहे कि अंजू अंजू, ऐसी महिलाओं को पानी तक नहीं पूछना चाहिए। तो जब कोई मेहमान घर आता है, हमारी ये परंपरा है, हम लोगों को ये सिखाया गया कि मेहमान घर में अल्लाह की रहमत होती है, तो उसका आदर करना, उसकी इज्जत करना हम लोगों को फर्ज समझते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई ऐसी महिलाओं को समाज के लिए कलंक है, और एक एक तरफ आप कहते हैं कि ऐसी महिलाओं को हम पानी पिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम आप जो है कहीं ना कहीं ऐसी महिलाओं को बढ़ावा भी दे देते हैं जाने अनजाने में। नहीं, देखिए, मैंने दो बातें की हैं। एक तो ये बात की है कि मेरे घर में कोई भी मेरा दुश्मन भी आ जाए ना, तो मैं उसको दुश्मन नहीं मानूंगा, मैं उसको मेहमान मानूंगा, अल्लाह की रहमत समझूंगा। दूसरा, अगर वो बंदा मेरा दुश्मन होगा तो बाहर जाके जब वो अपने कंट्री में चला जाएगा, अपने घर चला जाएगा, तो मेरी उससे दुश्मनी बरकरार रहेगी। लेकिन मेरे घर में आ गया तो मेरा मेहमान होगा, काबिल इज्जत है मेरे लिए, इसलिए मैंने उनकी मेहमान नवाजी की, खिदमत की जितना मुझसे हो सका। उनको मैंने सैर भी करवाई थी, अपने लाहौर के इलाके में जो फेमस तरीन जगहें हैं, वो भी मैंने विजिट करवाया था उनको। तो मैं, वो एक अच्छा, अलग जब चीज है, उसने जो किया है वो एक अलग चीज है। अंजू जी, आपको कैसा लगा है यहाँ पे? बादशाह मस्जिद आपने देखी, पीछे शाही किला भी देखा आपने, कैसा लगा? अच्छा लगा, काफ़ी हिस्टोरिकल है और काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे हम वहाँ पे कुतुब मीनार वगैरह घूमते हैं ना, तो वहाँ पे भी कब्रें बनी हुई हैं, इसी तरह से वो वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे मीनार की तरह। तो काफ़ी अच्छी है, पुरानी हिस्ट्री है, अच्छा लगा। इसी तरह का किला वहाँ पे दिल्ली में भी है, हाँ आगरा बिल्कुल। में भी है। हाँ बिल्कुल आगरा है, में तो ताजमहल है ना, ताजमहल भी है, किला भी है, रेड फोर्ट भी है। रेड फोर्ट, अच्छा वो भी है।
जब आपके साथ बात हुई, जब आपसे मुलाकात हुई दोनों की, और कुछ ऐसी बातें जो आप रास्ते में थे, कितने घंटों का सफर रहा आपका, वो सब कैसा रहा है? कितने घंटे का सफर था मैं आपका? हम तो तकरीबन ये समझिएगा कि शाम को सुबह मैंने उनको 1 बजे के करीब लिया था दोपहर को, और उसके बाद एक रात वो उनको मैंने अलहदा से एक रूम लेके दिया, वहां पे कहाँ रहे। ठहरे थे मैं आप लोग? अलहदा मेरे कहाँ घर पे पे ही, ठहराए? मेरे घर के आप अपने पास ही। घर में? अच्छा। जी, पहले मैं घर उसके में बाद? लेकर गया था। पहले ऐसा है ना, जब हम रास्ते में निकले थे, पहले हमने सैर वगैरह करवाई उनको, फिर खाना खिलाया, फिर खाना खिला के जैसे हम घर लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में जो हमारे जानने वाले थे उन्होंने कहा जी हम भी इनका वेलकम करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने, फैमिलीज ने उनका वेलकम किया, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की, गले में हार डाले, बहुत सी फैमिलीज ने। फिर रात को लेट नाइट हम घर पहुंचे थे, फिर मेरी फैमिली ने उनका स्वागत किया, मेरी बहन ने, मेरी बेगम ने, मेरे बच्चों ने उनका वेलकम किया, उनको गिफ्ट भी दिए। फिर उनके लिए मैंने अच्छा, रात क्या को कोई 10 गिफ्ट बजे के दिया, और करीब जो है, क्या-क्या खा रात के डिनर का क्या-क्या आपने उसको खिलाया है? डिनर में क्या-क्या देखें था? अब अगर ये ना पूछे तो अच्छा है, लेकिन वो क्योंकि बताना हमारे चाहिए। यहाँ पे नहीं, मैं खाने पीने में वो लोग बहुत से अजीब तरह के कमेंट्स करेंगे, इसलिए मैं खाने का नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, इतना जरूर बता दूंगा कि उनको मेरी बेगम ने एक गिफ्ट, एक बहुत कीमती एक ड्रेस दिया था, जो कि वो लाई थी। और मेरी बड़ी सिस्टर ने उनको एक, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब बहन बेटी घर आती है ना, कोई भी मेहमान बच्ची घर में आ जाए, तो उसके सर पे हाथ रखते हैं और उसको एक, जिस तरह आपके यहाँ पे भेंट वगैरह कहते हैं, भेंट पूजा कहते हैं, हमारे भी यहाँ पे हुँ। भेंट पूजा ही कहा जाता है। तो उसको 1000 रुपीज दिए मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने, और उनको एक छोटा सा गिफ्ट दिया। मेरी बेगम ने उनको एक ड्रेस दिया, और खिदमत जितनी हो सकी हमसे उन्हें खिदमत की। उनको हमने मिठाई भी अच्छा, खिलाई थी 1000 पाकिस्तान से। पाकिस्तानी या फिर इंडियन? नहीं, पाकिस्तानी। अगर आपके देखे जाए तो वो 300 के करीब, 3 सवा 300 के करीब बनते हैं वो। जी, जी, जी। और कुछ और यादें, जब आप रात में ठहरे तो कोई गप-सप हुई होगी, ऐसी कोई बातें हुई होगी, नसरुल्लाह और दोनों एक ही कमरे में रहते थे या अलग-अलग आप लोग बात कर रहे? नहीं, हम लोग सब एक एक जगह पे बैठे हुए थे, और फिर हमने कोई 2 घंटे के करीब जो बातचीत की, प्लान वगैरह किया, सुबह कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, सुबह कहाँ की सैर करनी है, कितने बजे बॉर्डर पे जाना है, मनी कहाँ से चेंज करवानी है, ये तमाम तर चीज़ों पे हमारी कोई घंटा, डेढ़ घंटा बातचीत हुई। फिर उनसे एक इंटरव्यू मैंने लिया, और इंटरव्यू के बाद फिर कुछ और हमने डिस्कशन किया, कोई परेशानी तो नहीं है। मैं उनको ये कह रहा था कि ये नेकलेस उतार दें, क्योंकि ये आपके यहाँ पे गले में निशान पड़ गया, तो यहाँ पे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपको किसी ने मारा पीटा है। यकीन मानिए, मैंने वाज़ह तौर पे वो उनसे पहले मतलब ही कह दिया था। आप देख पा रहे थे कि वो मतलब नेकलेस पहनी है तो उसके गले में निशान हो गया? बिल्कुल। और दूसरा, मेरी बात सुने, उनको कुछ ऐसी चीजें गिफ्ट में मिली थी जो मैंने उनको नहीं ले जाने दी। मैंने कहा ये बॉर्डर पे आपको नहीं ले जाने देंगे, तो ये आप यहीं पे छोड़ जाएं। वो कुछ चीजें थी, मतलब जिस तरह कोई एक मोबाइल समझ ले, मोबाइल था, या कुछ ऐसी चीजें थी छोटी मोटी, तो वो बॉर्डर से इजाजत नहीं होती ऐसी चीजों की, इसलिए वो हमने फिर उधर ही रख ली थी। मैं कहा जब अच्छा, आप बहुत आएंगी सारे पता। लोग जी, जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको फ्लैट गिफ्ट हुआ था, उनको गाड़ियाँ मिली थी, ये वो। क्या ये सच है या मतलब फिर वो ख़याली पुलाव है? नहीं, देखिए गाड़ी तो नहीं मिली, हाँ फ्लैट जरूर मिला है उनको, एक प्लॉट मिला है। और उसके प्लॉट या बाद बना-बना कुछ, फ्लैट? नहीं, प्लॉट प्लॉट मिला है। एक निजी एक सोसाइटी है प्लॉट। वहां पे, एक प्लॉट उनके। जी जी, फ्लैट नहीं है, प्लॉट है। वहां पे उनको प्लॉट दिया गया है, और उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो जो ओनर थे वहां के, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर आप यहाँ पे रहना चाहेंगे तो आपका घर भी हम तामीर करवा के देंगे अपने खर्चे के ऊपर। किनके नाम पे? नसरुल्लाह के नाम पे है या अंजू और फातिमा के नाम पे है? ये ये अंजू के नाम पे प्लॉट है, और अंजू जो ये दोनों, नसरुल्लाह और अंजू, इन दोनों को प्लॉट वो मिला है, लेकिन फर्स्ट इसमें अंजू का नाम है फाइल के ऊपर। अच्छा, तो बिल्डर साहब को तो बकायदा हमें लगता है कि 3-4 मंथ वो वहां रही है, बकायदा उनको बना करके उनके घर में गृह प्रवेश करवा करके उसके बाद दिखाना चाहिए था। ये प्लॉट देके आपको नहीं लगता है कि वो रातों रात स्टार बनने के लिए एकदम मशगूल हो गए थे कि भाई हमको भी जाने कोई कि हम पाकिस्तान के बिल्डर हैं और अंजू के और फातिमा के नाम पर हम एक गेम खेल लें। देखें, आपने बहुत जबरदस्त बात की है, जो कि इंडियन मीडिया में शायद कोई ये बात ना करता। आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि वो जो बिल्डर था उसको एक पब्लिसिटी चाहिए थी,
और इसी हवाले से उसने ये देखें, यहाँ पे मैं एक बात करता चलूं, बहुत से पाकिस्तान के अंदर जरूरतमंद लोग हैं, उनको क्यों नहीं देते, उनको क्यों नहीं बिल्कुल देते? ये बात आपने बहुत वैलिड बात की है कि वो सिर्फ उनका एक मकसद ये था कि मैं पब्लिसिटी, मुझे फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी, और ये फिर एक मेहमान आया हिंदुस्तान से, चाहे किसी भी तरह आया, उसको उसकी रिस्पेक्ट भी हो जाएगी। ये दोनों चीजें थी वहाँ। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, जैसे ये बिल्डर साहब को सिर्फ अंजू और फातिमा ही मिली थी। कितने सारे लोग पाकिस्तान में आज बगैर बेघर होंगे, घर के उनके पास नसीब नहीं होगा, तो वो जमीन उनको दे करके एक बाकायदा एक रूम किचन बाथरूम बना बना के अगर 100 गरीब को वो दान दे देते, तो शायद अल्लाह जो है वो उतना उन पर मेहरबान हो जाता। लेकिन इस तरह की महिलाओं को ला करके और एक अपने आप को प्रचार के तरह प्रेजेंट करके, चूंकि हीरो हीरोइन तो इनका प्रचार करेंगे नहीं, तो भाई अब पाकिस्तान हिंदुस्तान से वही अर्जुन क्या अंजू उर्फ 2 बच्चे की माँ आई है, हम इसके नाम पर कितना वाहवाही लूटे, अपने आप को मसीहा समझे और हमारे जो प्लॉट है वो बिक्री हो जाए। अगर उनको देने का मन होता तो शायद मकान ही गिफ्ट कर देते। क्या बोल रहे हैं आप इस पर? नहीं, बिल्कुल आपकी बात आधी सही है, और उसने जो ये किया था ये पब्लिसिटी के लिए किया था, लेकिन दूसरी बात ये है कि वो एक नरम दिल इंसान है, गरीबों की भी बहुत हेल्प करता है। मैं उनका एक प्लेटफॉर्म भी है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, वो आप प्लेटफॉर्म देखिएगा, वहां पे उनकी सोशल एक्टिविटीज जो होती हैं, गरीबों की हेल्प करना, वो लोगों की हेल्प करते देखिए हैं, सोशल बच्चियों की एक्टिविटी शादियां करवाते देखा हैं। जाए तो इंडिया में भी लोग करते हैं, और एक केला हम्म, दिखा करके पूरा का पूरा वीडियो बना लेते हैं, तो ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं। आपकी बात मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त। क्या बिल्डर साहब खुद छोड़ने गए थे? बिल्डर साहब ने गाड़ियों का काफिला अंजू और फातिमा के लिए एयरपोर्ट की ओर भेजा था? नहीं जी, इसका मुझे नहीं पता, ना मैंने उनसे इस बारे में पूछा। वो बस के थ्रू आए थे वहां पे मेरे पास लाहौर में, और 1 बजे रात को वो यहाँ पे उतरे थे। मैं उनके कांटेक्ट में था, मैंने कहा मैं गाड़ी लेके वहीं पे आ जाऊंगा जहां आप उतरेंगे, लेकिन वो उनके कोई रिश्तेदार वहां पे रहते थे, वो उनकी तरफ चले गए थे। 2 बजे यहाँ पहुंचे थे, 1 बजे का बोल के 2 बजे पहुंचे थे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हमने आपको डिस्टर्ब करना बेहतर नहीं समझा, तो फिर सुबह में उनको, सुबह 1 बजे यानी रात को 1 बजे उतरे थे, 2 बजे, और सुबह 1 बजे मैं जाके उनको लेकर आया था वहां से। सबसे पहले मैंने उनको सैर करवाई थी, सैर करवाने के बाद रात का डिनर का हमने खाना खाया था, फिर हम घर लेकर आए। आप नहीं होते तो इतनी मेहमान नवाजी उस औरत को, 2 बच्चे की माँ को, 2 पति वाली माँ को नहीं मिलती। चूंकि आप थे तो उसको बहुत ही सम्मान आपने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये अंजू और फातिमा को बहन बनाया था, तो बहन को बस में आने की इजाजत क्यों दी भाई? बहन को तो अपनी गाड़ी भेज देते, आपके पास भेजते कि लीजिए, 2 गार्ड होना चाहिए था, चूंकि वो बिल्डर थे, अपने घर में रखते कि ये लो बहन, जीजा जी के साथ रहो यहाँ पर। उन्होंने ये काम नहीं किया, देखिए, वो काम अब आपने किया। आप मैं लाहौर का रिहायशी हूँ, तो मैं लाहौर के अंदर जो भी उनकी एक्टिविटी होती, उनकी देखभाल करता, मैं जिम्मेदारी समझता था अपनी। जिस तरह जब हम वाघा बॉर्डर पे गए, वहां पे कैश वगैरह चेंज करवा के देना था, वो मैंने पहले ही बात की हुई थी, जिससे हमने कैश आपने चेंज करना बाकायदा था। भाई का फर्ज निभाया होगा, लेकिन वो जो जी, नकली भाई थे बिल्डर साहब, वो तो नकली भाई निकले, अपना घर में उनको रहने नहीं दिया। दिखावा दुनिया भर का था कि मेरी बहन है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और फिर जब उनका काम निकल गया तो आप बस में बेचारी आती है आपके घर। ये शर्मसार है। अगर आप नहीं होते तो शायद वो खुद ब खुद चली जाती। कहीं हद तक ऐसा कह ऐसे सकते हैं लोगों कि को लाहौर के हम अंदर ये अगर मैं कहना ना होता चाहेंगे तो कि वो चले ऐसे जाते। फरेबी लोगों से उन 4 बच्चों या 2 बच्चों की महिलाएं जो ये कदम उठाती है, बहक जाती है, वो ऐसे ऐसे फरेबी भाइयों से बचना चाहिए उनको। नहीं, देखें, वो कोई इस चीज का जिम्मेदार तो नहीं था कि वो इसको बॉर्डर तक छोड़कर नहीं, आता, उसने ना छोड़कर बकायदा आता, क्योंकि एक उसने तो प्रेस मेहमान कॉन्फ्रेंस की। में कहा था कि मेरी बहन है, तो मेरी बहन बस से आएगी, शोभा देता है, तुम गाड़ी में घूमते हो, लफंगे बिल्डर साहब। देखें, मैं आपको उसको एक बात लफुआ ही बताऊं, कहते हैं आप हमारे कोई भी हिंदी में। हिंदुस्तान से, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान से कोई भी शख्स आता है पाकिस्तान, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मुझसे राब्ता करेगा, मैं पाकिस्तान, लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जहां उसको जाना होगा, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करूंगा, अपना खर्चा करूंगा, उनकी खिदमत करूंगा, उनके आप मोहब्बत के साथ उनको पूरा विजिट करवाऊंगा, कोई भी आ जाए।
नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जी जी, सिख हो, आपकी ईसाई हो, कोई बातों भी आ से जाए मुझसे महसूस राब्ता भी करे। हो जाता है, आपकी बातों से महसूस भी होता है कि मैंने देखा है वो वीडियो, आप कितनी इज्जत कर रहे थे, लेकिन वो फेक बिल्डर साहब फेक वाहन बना करके बेचारे को पैदल जाने के लिए मजबूर करते हैं। देखें, आप मुझसे मेरे मेरे मुताल्लिक पूछ सकते हैं, बिल्डर के हिसाब से मैं उनकी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। आप मुझसे मेरे मुताल्लिक पूछ सकते हैं, जो आपको मैं पूछना तो है। बिल्डर हाँ, मैं साहब अपनी सफाई दे सकता हूँ, मैंने मैं गलत तो किया, बिल्डर अच्छा किया। साहब पे ही तो बोलूंगी, बहुत बहन बहन बोल रहे थे, बहन को मैं उनको जो ऐसे ही छोड़ दिए। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट प्रोग्राम हम उनके साथ ही करेंगे, कोशिश करूंगा मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने अंजू को पर्सनली तौर पे समझाया था कि आपने अरविंद के साथ रहना है, नहीं रहना। मैंने बहुत सी चीजें उनसे बात की थी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने नहीं समझाया कि नहीं, आपको अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा भी है, बुरा है अच्छा है, आपको देखिए, वो मैं रहना आपको एक बात चाहिए। बताता चलूं, हमारी डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। अभी अरविंद अरविंद की और अंजू की मुलाकात किसने करवाई, कहाँ पे करवाई, दोनों में बैठ के बातचीत किसने करवाई, अंजू कहाँ पे मौजूद है, ये सारी बातों का मुझे पता है। और मैं कुछ बोल नहीं सकता आपको, लेकिन हमारी ठीक है, कोशिश है नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सा राज है जो आप हमें बताना चाहते हैं। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।